आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर निमोनिया होता क्या है, इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही जुकाम और खांसी से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आमतौर पर हम जुकाम और खांसी से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सर्दी में अपना प्रकोप ज्यादा दिखाती है। उनमें से एक का नाम है निमोनिया संक्रमण। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में होती है और इससे दुनिया भर में हर साल हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि वयस्क और वृद्धजनों को भी निमोनिया हो सकता है। निमोनिया होने का खतरा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा रहता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी समय पर पहचान और उपचार अगर नहीं हो सका तो यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में हमारे लिए इस बीमारी के बारे में जानना आवश्यक है ताकि हम इसके लक्षणों की पहचान कर सकें और समय पर उपचार भी ले सकें। तो हम जानेंगे आखिर निमोनिया होता क्या है। फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है। इससे फेफड़ों में सूजन की स्थिति बन जाती है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा इसके कम तौर पर अन्य सूक्ष्म जीव, कुछ दवाओं और कुछ दूसरे रोगों के संक्रमण से भी होने की संभावनाएं रहती है। साथ ही अगर निमोनिया को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों और कारकों पर बात करें तो धूम्रपान, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, अत्यधिक शराब पीना, फेफड़ों से जुड़ा गंभीर रोग, गंभीर गुर्दा रोग और यकृत रोग शामिल है। इसके अलावा कुछ दवाओं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 ब्लॉकर्स के उपयोग से भी निमोनिया का खतरा बढ़ने की संभावनाएं रहती है। वृद्धावस्था में भी निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अस्थमा, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस आदि से पीड़ित मरीजों में भी निमोनिया का जोखिम ज्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं निमोनिया के प्रकारों के बारे में। दरअसल निमोनिया 5 प्रकार का होता है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया, फंगल निमोनिया। अब हम बात करते हैं निमोनिया के लक्षणों के बारे में। दरअसल किसी भी बीमारी की पहचान के लिए उसके लक्षणों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण भी समय पर पहचान लिए जाए तो उपचार में आसानी रहती है। जानते हैं निमोनिया के लक्षणों के बारे में। निमोनिया संक्रमण के प्रमुख लक्षण में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। साथ ही अगर शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया हो तो निमोनिया का संकेत हो सकता है। निमोनिया का संक्रमण होने पे मरीजों में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सामान्य तौर पर फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देना और बाद में धीरे धीरे या एकदम से बढ़ने लगते हैं। रोगी में कमजोरी आ जाती है और थकान महसूस होती है। रोगी को बलगम वाली खांसी आती है। रोगी को बुखार के साथ पसीना भी आता है और कपकपी भी महसूस होती है। सांस लेने में कठिनाई होने से रोगी तेज या जोर जोर से सांस लेने लगता है। रोगी को बेचैनी भी हो सकती है। रोगी को भूख लगना कम या बंद हो सकता है। बीपी का कम होना, खांसी में खून आना, धड़कन का तेज होना और मटली या उल्टी आना, ये निमोनिया के प्रमुख लक्षणों में से एक है। बच्चों में भी निमोनिया के लक्षण इसी प्रकार समान रहते हैं। अब हम जानेंगे कि निमोनिया की जांचें और उपचार क्या क्या है। सामान्य तौर पर निमोनिया के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। अगर हम निमोनिया की जांच और उपचार पर बात करें तो डॉक्टर के द्वारा रोगी को छाती का एक्सरे करवाने का कहा जाता है। साथ ही स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की गति सुनने पर डॉक्टर को फेफड़े से कुछ आवाज भी सुनाई देती है। इसके अलावा डॉक्टर्स द्वारा खून की जांच, सीटी स्कैन, बलगम की जांच, ब्रोंकोस्कोपी आदि भी करवाने की सलाह दी जाती है। अगर हम निमोनिया संक्रमण के उपचार की बात करें तो यह बीमारी की स्थिति रोगी की उम्र पर निर्भर करता है। हालांकि डॉक्टर्स द्वारा एंटीबायोटिक्स, खांसी कम करने की दवाएं, बुखार एवं दर्द कम करने की दवाएं भी दी जाती है ताकि रोगी को तुरंत आराम मिल सके। इसके अलावा कुछ घरेलू उपायों के द्वारा भी रोगी को राहत देने का कार्य किया जाता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर निमोनिया संक्रमण होने पर अस्पताल में भर्ती कब होना चाहिए। दरअसल चिकित्सकीय परामर्श के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए तब वे भर्ती होने की सलाह आपको दे देते हैं। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में रोगी के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना रहती है। वह इस प्रकार है: अगर रोगी की आयु 5 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक हो, यदि रोगी में स्थान, समय और व्यक्ति को लेकर भ्रम की स्थिति हो, अगर सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो, अगर रोगी के शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो, यदि हार्ट बीट की दर 50 से कम या 100 से अधिक हो। अब हम बात करेंगे निमोनिया के बचाव के तरीकों के बारे में। प्रथम तौर पर जन्म के बाद टीकाकरण के माध्यम से निमोनिया को रोका जा सकता है।
निमोनिया से बचाव के लिए दूसरे तरीकों में धूम्रपान से दूरी, साफ सफाई रखने, मास्क पहनने, पौष्टिक आहार लेने, व्यायाम, योग के माध्यम से निमोनिया से बचा जा सकता है। आशा करते हैं निमोनिया के बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।